नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, मतलब नाश्ता पानी हो गया है हमारा। सुनीता आई है, वो अपना काम कर रही है। और पीयू के डैडी का नाश्ता रह गया था, बाकी हमने कर लिया था। तो यहाँ पे ना मेरे पास नमक की डब्बी नहीं थी, तो बस एक ये डब्बी थी मेरे पास। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा चलो इसी में ये ढक्कन में इसके होल करके तो ये नमक वाला वो बन जाएगा, स्प्रिंकल करने का। तो छोटे छोटे से जुगाड़बाजी सी तो सभी लेडीजें करती है। तो फिर मैं कहा चलो, तो फोक को मैंने गर्म करके उससे किया था। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मेरा जो है, मेरा तो काम निपट ही गया था। बस इनका इंतजार था कि ये आएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद मैं अपना काम निपटाऊंगी। तो सुनीता भी अपना करके चली गई थी। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये नाश्ता करके गए थे, वीडियो वगैरह यहाँ पे शूट नहीं हुई थी। तो मुझे बनाना था अब दोपहर का खाना। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा क्या करूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तो ये बर्तन वगैरह से ही समेट लूंगी, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे ये जरा सी देर के लिए ही आते हैं, तो आके फिर वो हो जाता है कि इनको जाना होता है एकदम से ही। तो बस दो चार मिनट मिलती है मुझे इनके साथ बैठने को, क्योंकि रात को भी इनको 10 बज जाते हैं तकरीबन, तो लेट ही आते हैं। फिर आके अपना खाना वाना खा के इनको भी रेस्ट करना होता है, तो इतनी बातचीत वगैरह हो नहीं पाती। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी कढ़ी आज। तो पहले तो मैं सब्जी बनाने की सोच रही थी कुछ, लेकिन मेरे पास लस्सी रखी, मतलब दही जमाई हुई थी। फिर मैंने सोचा, मैं कि चलो कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि पीयू के डैडी को कढ़ी पसंद है। और कढ़ी ऐसी है जो खा भी लेते हैं सभी ही, किसी का ये नहीं है कि नहीं हमें ये नहीं खाना या वो नहीं खाना। तो यहाँ पे दही की ही मैंने पहले लस्सी बना ली है थोड़ी सी, फिर उसी में ही सारे ये क्या हो, बेसन वगैरह सा डाल के और सारी चीजें तैयार करके मैं कढ़ी और साथ में जो पकौड़ियाँ होती हैं उनका बैटर तैयार कर लूंगी। तो फटाफट से चलिए बैटर तैयार करते हैं, फिर उसके बाद कढ़ी में तड़का लगाना शुरू करते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने मंगवाए थे चावल, ये ब्लिंकिट से मंगवाए थे, इंडिया गेट वाले। और मैं सही में बताऊं, मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगे। ये रेगुलर वाले थे, क्या था, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके से खरीदे नहीं है। खुले चावल में लेती थी, पर वो अच्छे वाले होते थे। लेकिन ये पैकेट वाले मैंने पहली बार मंगवाए, तो मुझे भी नहीं पता लगा इनका इतना आइडिया। तो ये मंगवा के मैंने फिर बनने के लिए रख दिए थे। और इधर मैंने अपना जो पकौड़ी वगैरह है वो बनानी शुरू कर दी है। पकौड़ी में थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, कढ़ी में कम डालती हूँ, बाकी बच्चों के खाने के लिए बनाती हूँ, क्योंकि उनको खानी होती है, अच्छी लगती है उनको। पकौड़ी कढ़ी में नहीं है खाते बच्चे मेरे तीनों ही, लेकिन पीहू के डैडी और मुझे, हम दोनों को लगती है कढ़ी में अच्छी। तो मैं उतनी ही डालती हूँ कि भाई जितनी हम दोनों के हिसाब से हो जाए, बाकी बच्चों के हिसाब से मैं नहीं डालती। और जो होती हैं वो पहले मैं कान्हा जी को दे के फिर उसके बाद बच्चे खा लेते हैं पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने छोंक वगैरह भी कर लिया था, तड़के की तैयारी कर ली थी सारी, प्याज लहसुन वगैरह चॉप कर ली थी। और जो क्या बोलते हैं, आ, क्या है ये, मिर्च वगैरह हुई, मेथी दाना, सब कुछ मतलब मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद ये होता है कि जब सारी चीजें तैयार होती है, तो फिर उसके बाद आपको ये मतलब भागना नहीं पड़ता है इधर उधर की, ये नहीं है। और मेरा क्या है कि जब मैं खाना बनाने लगती हूँ, कि अगर मैं पहले ही सामान तैयार करके रख लूँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे आधे से ज्यादा चीजें ढूंढनी पड़ती है। पता नहीं क्यों मेरे आगे रखी रहती हैं चीजें और मुझे ढूंढनी पड़ जाती हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं खाना बनाऊं, तो सारी चीजें अपने पास ही रखूं, ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। तो खैर, यहाँ पे बस मैंने लगा दिया है तड़का, अब कढ़ी पक जाएगी। और उबाल आ गया था अच्छा खासा। तो इसके बाद जो इसमें पकौड़ियाँ डालनी थी मुझे जितनी, वो मैंने डाल दी। चावल उधर बनने लग रहे हैं और रह जाती है रोटियों की बारी, तो फिर मैं रोटी बनाऊंगी।
तो जी ये है अगला दिन और खाना वाना खा लिया था हमने, उस दिन कढ़ी वगैरह बनाई थी और उसके बाद बस फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। ये भी अगले दिन का दोपहर का वीडियो है। तो यहाँ पे बस मैं अपना प्रेस कर रही थी, थोड़े से कपड़े मेरे रह गए थे ये प्रेस के, मैं कहा चलो इनको निपटा लेती हूँ, टाइम था इतना तो मैं कहा चलो इस काम को ही निपटाती हूँ। और पीयू के डैडी के जो कपड़े मैंने गठड़ी में बांध के रखे हुए थे वो भी मैंने प्रेस किए, क्योंकि बंधवा तो देते हैं ये कि चल मैं लेता जाऊंगा, लेके नहीं जाते। तो फिर मैं कहा चलो लाओ मैं ही कर लेती हूँ और क्या, और अपना हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी बस मैं प्रेस कर ही रही थी और ये दोनों बहनें भी कुछ कर रही है। रूही यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट का बना रही है अपना ऊन से, तो अपनी बहन के साथ लगी हुई है। कृष्णा नहीं है यहाँ पे, कृष्णा गया हुआ है आशुअर के साथ, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे तो बस ये कहने लगी कि मम्मा हमारे बालों में मतलब बाल बांध दो। मैंने कहा जाओ तेल लेके आओ, मैं मालिश ही कर दूंगी, क्योंकि कई दिन हो गए मालिश हुई नहीं थी इनके बालों में अच्छी तरह। और जो मेरा सेसा ऑयल है वो खत्म हो गया था, तो इसीलिए जो जैतून का तेल है उससे मैं इनकी मालिश कर रही थी। तो या तो सेसा ऑयल होगा या जैतून का तेल होगा। कुछ लोगों को ये होती है कंप्लेन की जो सेसा ऑयल है उससे इस सर में दर्द होने लगता है। मैं मानती हूँ जी उसकी स्मेल बहुत तेज है। इवन आप उसको लगा के जिस तकिए पे सो जाओगे उस तकिए पे से भी, मतलब जिस बिस्तर पे या जैसे भी उसमें से भी कई दिनों तक उसकी तेल की स्मेल आती है। स्मेल उसकी बहुत स्ट्रोंग है। लेकिन मैं तो ज्यादातर बाल धोने से पहले ही लगाती हूँ, तो इतना मुझे नहीं होता, क्योंकि इतना काम में बिजी रहते हैं, इतना मेरा ध्यान नहीं जाता ज्यादातर किसी भी चीज पे। तो खैर यहाँ पे मैंने इनके दोनों के बाल बांधे, चोटी कर दी थी। तो पहले पीहू के बांधे, उसके बाद फिर रूही के। तो जी हो गया है शाम का टाइम और सुनीता आ गई थी शाम के बर्तन करने के लिए। और यहाँ पे जो बर्तन वगैरह हैं जो मैंने मतलब निकाल दिए थे। मैंने ना अरबी बनाई थी दोपहर को, और पीहू के डैडी आज सुबह के टाइम मतलब 11-12 बजे, 12 बजे से 12:30 बजे से आए थे भी नाश्ते के ही लिए। तो तब तक सब्जी बनी नहीं थी, मैंने मतलब नहीं वो उससे पहले ही आ गए थे, तो मैं सब्जी बनाने लग रही थी, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं तू बस मुझे रोटी दे दे दही वगैरह के साथ, कि टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर बच्चों ने भी, हमने भी खा ली थी वैसे तो पहले ही, लेकिन फिर बच्चों ने कुछ और बना लिया था बीच में, जैसे वो पोहा वगैरह बना लेती है पीहू, तो मैं भी खा लेती हूँ, बच्चे भी, ये पीहू और रूही भी खा लेती हैं। तो सब्जी मैंने शाम के टाइम बनाई थी। ये मुझे यूं कह रहे थे कि मैं 4-1 बजे के करीब आऊंगा खाना खाने के लिए, तो तब बना लिए। तो मैंने फिर बना लिया था उसी हिसाब से खाना, बल्कि ना मैंने खाया ना बच्चों ने, आटा भी बना रखा रहा, सब्जी भी बनी रखी और ना ये आए। तो इनका टाइम ही नहीं लगा आने का, तो इस वजह से फिर वो खाना हमारा बना बनाया जो का तू रखा रहा। मैं कहा चलो अब क्या करें, शाम को काम आएगा और क्या। जब किसी ने खाया ही नहीं कुछ भी, क्योंकि पोहा वगैरह खा लिया था बच्चों ने भी, मैंने भी खा लिया था उनके साथ, फिर वही। तो खैर यहाँ पे अभी बस चाय वगैरह बन रही थी हमारी, और जो फालतू बर्तन थे वो मैंने निकाल दिए। सुनीता भी अपना काम करके जाएगी और मैं भी अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग करूँगी। तो जी शाम का टाइम हो गया है और मैं एडिटिंग कर रही थी, वैसे तो बैठी हुई यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम था तो फिर मैं तो काम ही कर रही थी, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे अपने। फिर ये कहने लगे कि मम्मा हमें बाहर लेके चलो डैडी के पास दुकान पे। असल में कृष्णा भी नहीं है यहाँ, कृष्णा गया हुआ है उनके पास, नहीं तो इनका बिचारियों का टाइम उसी के साथ लड़ते झगड़ते निकल जा। आज वो है नहीं यहाँ, तो इन दोनों को लड़ने भिड़ने का भी मौका नहीं मिल रहा। पढ़ाई कर रही थी अभी बैठी हुई, तो पढ़ाई भी कितनी देर करें, फिर कहने लगी कि मम्मा लेके चलो। तो मैं भी सोच रही, मैं कहा चल घूम आती हूँ थोड़ा सा। बिंदी दे दे बेटे मेरी, बस दुकान तक ही जाना, वैसे नहीं है। ये क्या है? काली। बस रे भाई, तो मैं प्लेन सिंपल बिंदी नहीं पाई क्या? यही वाली चल सिंपल लगती है तो ला इसका दुपट्टा ओढ़ लिया। तो बस मैं कहा चलो आके करेंगे। और खाने में मैं बताऊं, मैंने खाने में बना ली थी अरबी की सब्जी। और पीयू के डैडी ना 12 बजे से के करीब चले गए थे खाना खा के सुबह। चलो सिंपल ही, तो यहाँ मैंने सब्जी बनाई थी और आटा भी बना रखा। ये मतलब मैंने दोपहर बनाया था तो ये यूं ही रखा ना, वे आए खाना खाने के लिए, हमने जूस वगैरह पी लिया, बच्चों ने भी नहीं खाया क्योंकि सुबह नाश्ता ही लेट हुआ था हमारा, तो इस वजह से। तो खाने की तो टेंशन है नहीं आज। बेटे पेन क्यों वेस्ट कर रही रूही?
टैलेंट है टैलेंट। वेस्ट करने का। तो बस हम लोग चलते हैं दुकान पे ही, और ये सामान भी पीयू के डैडी बोल रहे थे जो हमारी दूसरी दुकान है वहाँ पे रखवाने के लिए, तो वहाँ पे भी देख के आते हैं कि कैसे कैसे क्या सेटिंग है, क्योंकि काम कई दिन हो गए, बिरान ही हो रहा बिल्कुल ही। तो आज सुबह भी मेयर में बात कर रहे थे, मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार सेटिंग से बिगड़ जाए तो ट्रैक पे लेके आना मुश्किल हो जा। तो बस चलते हैं और देखते हैं जाके बातचीत करके, जो भी है जैसे भी है। तो जी यहाँ पे मैं आई थी दुकान पे, और ये वो वाली दुकान है जिसपे हम सिलाई करते हैं। तो क्योंकि दुकान अभी बाहर इतनी मिल भी नहीं रही है, और मिल भी रही है तो जैसे मैं बता रही थी कि बहुत ज्यादा बजट है, और फिर उसके बाद फिटिंग वगैरह करवाना सारा ही तो बहुत हो रहा है। तो बस वही देख रहे थे कि दुकान पे आके हम यहाँ पे देख रहे थे कि मतलब कैसे करें, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और अपने काम को चलाने के लिए यूं ही तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो हाथ पैर अपने मार भी रहे हैं, बाहर भी दुकान देख रहे हैं कि कोई अपने बजट में मिल जाए या कैसे, लेकिन मिल नहीं रही है। तो अगर आप लोग पिंजौर के आसपास के हैं, या आपके नज़र में कोई ऐसी दुकान है कि जो भाई बजट में हो और अच्छी खासी लंबी चौड़ी हो, जिसमें कि हम अपना सारा काम कपड़े का सिलाई का एक जगह कर सके, तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपको नंबर पता ही है व्हाट्सएप वाला, उस पे जो ऑर्डर वाला नंबर है उस पे, या मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस टाइम हमारी सिचुएशन ना बड़ी परेशान वाली हो रखी है। कर भी रहे हैं कोशिश, लेकिन आप भी जानते हैं कि पिछले 1 महीने से इधर हैंडलूम वाला तो कोई काम हुआ ही नहीं है, और पिछले काफी टाइम से परेशानियां सी भी चल ही रही हैं, तो काम तकरीबन बंद ही पड़ा है। जो थोड़ा बहुत निकलता है वो थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह का ही निकलता है, तो काम भी इतना प्रॉपर हो नहीं पा रहा। तो बस यहाँ पे मैं भी दुकान पे आई थी इनके पास, मैं कहा बताओ कैसे कैसे करना है काम का, यहाँ रखना है सामान, तो यहाँ देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा काम को आ लेके। गए थे, और बस अब रूही गई है नहाने के लिए, मैं भी नहाऊंगी, गर्मी लगी थी। तो बस पूजा करनी है अभी, बल्कि हमें दुकान पे ही देख के आई बस सामान को कैसे कैसे क्या क्या है कैसे करना, नहीं बस सुबह को कर लियो बाबू, अब लेट हो जाओगे, मुझे भी नहाने जाना, कहना मन न करें। और यहाँ पे हम लेके आए क्या, स्प्रिंग रोल। मैं सही में बताऊँ, मुझे बाहर की कोई जो ये फास्ट फूड वगैरह हो ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। स्प्रिंग रोल तो है जो मुझे अच्छे लगता है, वो भी कब से अच्छे लगने लगे, जब से मैं हुड्डा में थी। उससे पहले नहीं मैं खाती थी इनको, लेकिन जब हुड्डा में थे तो एक दिन ये लेके आए थे, तो तब से मुझे स्प्रिंग रोल अच्छे लगने लगे। उससे पहले नहीं मुझे लगते थे। मोमोज नहीं अच्छे लगते इतने, वो तो गिले गिले से लगते हैं, लेकिन स्प्रिंग रोल अच्छे लगते हैं। तो स्प्रिंग रोल लेके आए थे, फिर हमने सोचा खाएंगे, लेकिन मुझे ना गरम गरम अच्छी नहीं लगती चीज़, मतलब मेरे से खाई नहीं जाती गरम गरम में, टेस्ट नहीं आता। तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा पहले नहा धो के पूजा कर लेते हैं, जब तक इनका जो मतलब टेम्परेचर है वो सही सा हो जाएगा। तो इसीलिए तो वो रखे हैं। बल्कि पीहू भी नहीं खाती स्प्रिंग रोल, पीहू नहीं खाती। या फिर हम खाते हैं ईश्वर है उनका, जिनके यहाँ से हम केक लगते हैं ना, उनके यहाँ से सिर्फ फिर हम खाते हैं उनके यहाँ के, क्या थे मैं क्या खाते हैं वो ईश्वर के यहाँ के, पीहू ईश्वर के यहाँ से क्या खाते हैं हम, ब्रेड रोल सा क्या है वो जो खाते हैं हम मोटे से में, बर्गर। हाँ बर्गर, बर्गर उसके यहाँ के बर्गर, क्योंकि उनके यहाँ जो बर्गर बनते हैं ना वो नहीं होते जिनमें बहुत सारी चीज़ें भरी सी रहना, वो साफ़ सुथरे से हो। तो ये दो चीज़ मैं खाती हूँ बाहर की। बाकी बच्चों का ये है कि वो चाउमीन वगैरह भी खा लेते हैं सारा कुछ, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो खैर जी, अभी ना खोल ले पीहू, अभी ना खोल ले ही मैंने मोमोज खोल दिए। नहीं, अभी ना खोल ले, पहले पूजा करेंगे फिर आराम से बाद में खाएंगे। मोमोज खोल नहीं कोई नहीं, चलो जी, पहले पूजा पाठ कर लेते हैं फिर खाएंगे बाद में आराम से। ओके।